नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। खबरें विथ न्यूज हाट में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि बंगाल में सीएम पद की शपथ ले रहे थे शुभेंदु अधिकारी और विभिन्न राज्यों से जो भाजपा के सीएम हैं वो मौजूद थे मंच पर, और बिहार के तमाम नेता भी मौजूद थे बंगाल में मंच पर। और वहां पर एक बड़ा ही अलग तरह का दृश्य दिखा। सम्राट चौधरी बैठे थे और योगी आदित्यनाथ भी थे और भी तमाम नेता थे। तो योगी आदित्यनाथ से सम्राट चौधरी खूब हंस हंस कर बातचीत कर रहे थे। अब कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ से उन्होंने गुरु मंत्र ले लिया है। क्या वो गुरु मंत्र है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन निशांत कुमार की भी हम बात करेंगे। निशांत कुमार ने स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा संभाला है, मंत्री बन गए हैं। अब उसको लेकर के चर्चा हो रही है कि बिहार में एक और भुंजा पार्टी तैयार होने वाला है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस पर हम मंथन करेंगे, विचार करेंगे। तो इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले सम्राट चौधरी और योगी आदित्यनाथ दोनों की जो हंसी वाली जो बातचीत हुई है मंच पर, उसको लेकर के बताइए कि क्या उसमें। देखिए, कल जो है आपको बंगाल के कोलकाता में है ना, भाजपा के लिए सुनहरा दिन था, ऐतिहासिक पल भी था। और अब जो ये नारा दिए थे प्रधानमंत्री की गंगोत्री से गंगा सागर तक, तो सही में गंगोत्री से गंगा सागर तक जो है भगवा लहरा गया। शपथ ग्रहण हुआ, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन गए, 5 और मंत्रियों ने शपथ ली, सब हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन इन सब के बीच जो खास था हुआ था बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का की बातचीत भी बड़ा चुटीला और मजाकिया लहजे में हो रहा था। मंच पर बैठे लगभग जो है नेताओं का ध्यान उधर खींच गया। बातचीत पहले कर रहे थे योगी आदित्यनाथ संजय सिंह के साथ, और इनकी पीछे वाली पंक्ति में थे सम्राट चौधरी, है ना। तो सम्राट चौधरी जो है बड़ा गौर से बीच में जो है टोके तब योगी आदित्यनाथ सम्राट चौधरी से करने लगे बातचीत। और बातचीत में जो बातें, जो सांकेतिक मिल रहा था, और योगी आदित्यनाथ के हाथ का जो इशारा हो रहा था, उससे यह लग रहा था कि वह सम्राट चौधरी को कुछ समझा रहे हैं। तो भाई मंच पर थे, तस्वीरें पर आप कहानी कर सकते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जो है सम्राट चौधरी को प्रशासन का गुर सिखा रहे होंगे। कहा जाता है कि उनको गुरु मंत्र दे रहे थे कि हो सकता है कि यह भी कह रहे हो कि मेरे ही नकल पर जो चल रहे हो तुम, तो मेरे ही तरह सख्त होना होगा, है कि नहीं, और नजरें निष्पक्ष रखनी होगी, तभी जो है कामयाबी मिलेगी। सख्ती का अर्थ है कि देखिए, बिहार में भी जो है सम्राट चौधरी जब उप मुख्यमंत्री थे, गृह विभाग उनके पास था, तब भी उन्होंने जो है योगी आदित्यनाथ का जो शैली थी, बुलडोजर से अवैध कब्जा हटवाने का काम उन्होंने शुरू कर दिया था। इसको लेकर बड़ा सनसनी फैली कि योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर सम्राट चौधरी चल रहे हैं। अब तो फुल फ्लेज मुख्यमंत्री, अब गृह विभाग भी उनके पास, अब तो पूरे राज्य के मालिक सम्राट चौधरी हैं। तो इसी संदर्भ में जो है वह जानना चाह रहे होंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में आप इतने पॉपुलर क्यों हो गए, इतने लोकप्रिय क्यों हो गए। उसी लोकप्रियता का राज जो है सम्राट चौधरी जानना चाह रहे होंगे, मेरी जो समझ है तस्वीर देखकर। और योगी आदित्यनाथ उनको समझा भी रहे थे और बता भी रहे थे कि हाथ के इशारा से ही लग रही थी तस्वीर पर उनको कुछ बता रहे हैं। और जब बता रहे थे तो संजय झा मुस्कुरा रहे थे। इसका मतलब है कि कुछ सीख रहे थे। और संजय झा जो है उसमें जदयू के है ना कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, वह जो है मुस्कुरा रहे थे जी। तो इसका मतलब है कि सम्राट चौधरी ने योगी आदित्यनाथ से गुरु मंत्र लिया। उस गुरु मंत्र का कितना वह इस्तेमाल करते हैं बिहार में प्रशासनिक सुधार के लिए, अपराधों पर लगाम लगाने के लिए, यही बात अब समझ में आएगी आगे जब सम्राट चौधरी
कि जो कार्य प्रणाली होगी उससे लोग उसमें झलकेगी, दिखाई देगी कि किस तरीके आखिर से योगी आदित्यनाथ ने क्या शिक्षा वैसे भी चर्चा पहले ही से हो रही थी कि सम्राट चौधरी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने या गृह विभाग संभाल रहे थे, जो बुलडोजर चल रहा था, तो कहा गया बिहार में भी योगी मॉडल की तरह ही हो गया। अब यहाँ पे शुरुआत हो गई है बुलडोजर की, तो कहा तो जा रहा था पहले ही से। सम्राट चौधरी खुश तो हो ही रहे होंगे कि भाई हमारी तुलना जो है अब योगी आदित्यनाथ से हो रही है, और आज मिलने का सौभाग्य भी मिला, गुरु मंत्र भी ले लिया। मंत्र भी ले लिया। तो इसीलिए है कि सम्राट चौधरी आज को दोहरी सफलता वहां मिली। खूब गदगद, पूरा गदगद थे, खूब खुश थे, खिलखिला रहे हैं पूरा। और संजय झा जो है दोनों के बातचीत के बीच में वो भी हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, हंस भी रहे थे बीच बीच में। हाँ, चलिए अब निशांत की भी बात कर लें। भुंजा पार्टी कहा जा रहा था, विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता था नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे बिहार के। अब निशांत आए हैं, स्वास्थ्य विभाग संभाल रहे हैं, फिर भी ये चर्चा शुरू हो गई कि अब दूसरा भुंजा पार्टी तैयार हो जाएगा। आखिर कौन है वो भुंजा पार्टी? देखिए, भुंजा पार्टी नीतीश कुमार जी की जो है ना बड़ा पॉपुलर पार्टी थी। वहीं से नीतीश कुमार जी जो है रणनीति बनाते थे, है ना। मजाकिया बातें भी होती थी भुंजा पार्टी में, और गंभीर बातों पर भी मंथन होता था, बिहार की सियासत को लेकर, केंद्र की सियासत को लेकर। तो उसी तरह की अब पार्टी जो है, कहा जा रहा है कि निशांत कुमार भी अपनी टीम के साथ करेंगे। एक तो पहला काम तो करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में जो अधिकारी हैं उनका तबादला करेंगे, अपने मन का या जो उनके सलाहकार हैं जो भी है। अभी तो ये पर्दे के पीछे है, लेकिन खुली बात जो है संजय झा और ललन सिंह है, वो तो इस बार जब मंत्री बने तब भी खुल गई वह बात। तो उनसे सलाह मशविरा करके या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में अधिकारियों का वह तबादला करेंगे। पहले भी जब याद होगा आपको, तेज प्रताप यादव जब मंत्री बने थे स्वास्थ्य विभाग का, तब उनकी फाइल उल जो है पहले देखते थे कौन? जो खबरें आती थी कि लालू प्रसाद स्वयं देखते थे, तुम सब फाइलवा हमको दे दो देखने के लिए, उसके बाद तुम कुछ करना है इस पर। तो उसी तरह से जो है लगता है कि जो खबर है कि निशांत का गाइड जो है ना करते हैं नीतीश कुमार। कहे कि देखिए, अगर गाइड नहीं करते रहते, उनका अगर उनको आशीर्वाद नहीं रहता, मतलब नीतीश कुमार का आशीर्वाद निशांत कुमार को, तब जब वह मंत्री बनने जा रहे थे तो सबसे पहले उनका पैर छूकर आशीर्वाद दिए, और नीतीश कुमार ने हंसते हुए उनको आशीर्वाद भी दिया, है ना। और जब मंच पर नीतीश कुमार गए तो सभी जो है गणमान्य लोगों से मिलने के बाद तो सीधे निशांत के पास पहुंचे। वहां भी निशांत ने पैर छूकर प्रणाम किया और उनको आशीर्वाद दिया, लेकिन क्या कहते हैं, नीतीश कुमार ने उनको आशीर्वाद दिया। तो ये जो दृश्य बताता है कि कहीं न कहीं निशांत को जो मंत्री बनाया गया उसमें नीतीश कुमार की भी अहम भूमिका थी। बगैर उनकी रजामंदी का ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अब जब स्वास्थ्य विभाग में तबादलों का दौर आएगा, अधिकारी बदले जाएंगे, और नीतीश कुमार तो 20 से 21 साल तक यहाँ क्या शासन चलाया, उनको तो पता है कि कौन अधिकारी है ना निशांत के लिए लाभकारी होंगे, कौन हितकारी होंगे। उन्हीं सब अधिकारियों को धीरे धीरे वो अधिकारियों का वह वहां तबादला करवा देंगे। और सम्राट चौधरी तो है ही उनके हाथ के मुख्यमंत्री, तो सम्राट चौधरी को जैसा निर्देश देंगे वैसा उसका वह पालन करेंगे। तो जब मनोनुकूल अधिकारी हो जाएगा तो उनके साथ जो है मंत्रणा, क्योंकि जो खबरें आती थी कि नीतीश कुमार जी की भुंजा पार्टी में चुनिंदा राजनीतिक नेताओं के साथ साथ अधिकारी भी हुआ करते थे चुनिंदा, है ना, जिन अधिकारियों की पर भी आरोप लगा करता था कि वही सरकार चलाते हैं। प्रतिपक्ष के नेता जो है तेजस्वी यादव बार बार आरोप लगाते थे ऐसा, वो तो अधिकारी का नाम भी लेते थे, पूरा नाम नहीं बोलते थे, लेकिन डीके और क्या क्या कह के बोलते थे लोग, डीके टैक्स बोलते रहते थे बार बार भुंजा पार्टी का नाम भी लेते ही थे। हाँ, भुंजा पार्टी का भी नाम लेते ही थे। तो अब लोगों को लग रहा है कि फिर से वह भुंजा पार्टी आगाज होगा, और इस भुंजा पार्टी के सहारे
30 की योजना बनेगी फतह करने की। चलिए, क्योंकि 25 से 30 नीतीश कहा गया था, बीच में ही नीतीश कुमार गद्दी छोड़ दिए हैं, तो फिर से 30 के 35 कहीं निशांत का युग ना आवे बिहार में। निशांत चलिए तैयारी कर रहे हैं आगे के जो तैयारियां हैं, जो बिहार में चुनाव होगा 2030 और 35 के लिए, और इसी के लिए भुंजा पार्टी का निर्माण होगा। जिस तरीके से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो मंत्री रहते थे और उनसे चर्चा करते थे, विचार विमर्श करके ही कोई कार्य को आगे बढ़ाते थे बिहार में, तो निशांत से भी यही उम्मीद जताई जा रही है कि वो भी आगे चल करके बिहार के लिए कुछ सोचेंगे। और इसी का नतीजा है कि ये भुंजा पार्टी की चर्चा खूब हो रही है। एक तरफ सम्राट चौधरी जो है योगी आदित्यनाथ से बंगाल के मंच पर गुरु मंत्र लेते हुए नजर आए हैं। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।